जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। यह टॉपिक होगा वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं तथा इन दोनों डिवाइसों के कार्य भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात इनपुट डिवाइस का अलग कार्य होता है और आउटपुट डिवाइस का अलग कार्य होता है तथा इन दोनों डिवाइसों के बिना कंप्यूटर पर कार्य करना असंभव है। अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस ना हो तो हम कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइसों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण होता है। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण होता है जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा या कमांड कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? एक हार्डवेयर उपकरण होता है तथा इनपुट डिवाइस की मदद से डाटा या कमांड है, कोई भी डाटा या कोई भी कमांड कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं हम। कीबोर्ड पर जो भी हम टाइप करते हैं वह सूचना कंप्यूटर के अंदर भेजी जाती है, कंप्यूटर के अंदर भेजी जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है? एक हार्डवेयर उपकरण होती है जिसकी मदद से हम डाटा या कमांड है वो कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्रमुख इनपुट डिवाइसों की। इसमें जॉयस्टिक होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। वीडियो कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, बार कोड रीडर MICR, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद माउस और टच पैड और माइक्रोफोन इत्यादि सभी डिवाइसें हैं, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो आइए दोस्तों, इन सभी इनपुट डिवाइसों को हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक होता है यह वीडियो गेम खेलने वालों का प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? वीडियो गेम खेलने वालों का एक प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जॉयस्टिक का उपयोग होता है वो वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? वीडियो गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जॉयस्टिक है। इसके बाद जॉयस्टिक में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जॉयस्टिक क्या होती है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और यह देखने में ठीक माउस की तरह ही लगती है। जॉयस्टिक क्या होती है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और यह देखने में ठीक माउस की तरह ही लगता है, क्योंकि इसमें एक स्टिक होती है जिसमें कोण और दिशा को रिकॉर्ड किया जाता है। जॉयस्टिक में एक ही स्टिक होती है जिसके द्वारा कोण या दिशा को रिकॉर्ड किया जाता है। आइए इसके बाद बात करते हैं कि जब जॉयस्टिक का कर्सर स्क्रीन पर होता है, जब जॉयस्टिक का कर्सर कहाँ पर होता है? स्क्रीन पर होता है, तो इसे हम आगे पीछे दाएं बाएं मतलब किया जा सकता है। जब जॉयस्टिक का कर्सर कहाँ पर होता है? स्क्रीन पर होता है, तो इसे आगे पीछे दाएं बाएं किया जा सकता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं स्कैनर। तो स्कैनर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अर्थात कोई भी इमेज है या डॉक्यूमेंट है तो उसको
स्कैन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि स्कैनर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से मुख्य स्कैनर हैं, एक है डॉक्यूमेंट स्कैनर और एक होता है बायोमेट्रिक स्कैनर। तो इसमें डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है, इसमें हम किसी डॉक्यूमेंट या कागज़ को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक स्कैनर होता है, इसके द्वारा हम आँखों की पुतली या फिंगरप्रिंट के द्वारा हम इसमें स्कैन करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्कैनर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के स्कैनर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है स्कैनर होता है डॉक्यूमेंट स्कैनर और नंबर सेकंड है बायोमेट्रिक स्कैनर। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं लाइट पेन के बारे में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर होता है। लाइट पेन क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेनू या इमेज को सिलेक्ट करके या अन्य कोई भी कार्य करने के लिए किया जाए। इसके बाद बात करते हैं कि लाइट पेन के अंदर होता है वो फोटो सेल तथा ट्यूब में ऑप्टिकल सिस्टम होता है। लाइट पेन के अंदर क्या होता है? लाइट पेन के अंदर एक फोटो सेल तथा ट्यूब में ऑप्टिकल सिस्टम होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं वीडियो कैमरा। तो वीडियो कैमरा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तथा वीडियो कैमरा के द्वारा हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो कैमरा के द्वारा हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड किए गए वीडियो या चित्र को हम कंप्यूटर के डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वीडियो कैमरा को हिंदी में चलचित्र पेटी के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो कैमरा को हिंदी में चलचित्र पेटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन के बारे में। तो यहाँ से वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन होता है, इसमें एक माइक्रोफोन या टेलीफोन होता है जो मनुष्य के आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। जो आवाज़ को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल असिस्टेंट, क्योंकि गूगल असिस्टेंट पर हम जो कुछ भी बोलते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए कमांड या आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर या मोबाइल को भेजता है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं टच पैड के बारे में। तो टच पैड होता है बिल्कुल ही माउस की तरह काम करने वाला डिवाइस होता है। टच पैड क्या होता है? माउस की तरह ही कार्य करने वाला डिवाइस होता है, लेकिन टच पैड और माउस में अंतर होता है कि टच पैड कंप्यूटर डेस्कटॉप में नहीं पाया जाता। टच पैड कंप्यूटर डेस्कटॉप में नहीं पाया जाता है। टच पैड केवल लैपटॉप में पाया जाता है। इस टच पैड में लेफ्ट राइट माउस जैसे क्लिक करने के लिए बटन भी होते हैं। अर्थात टच पैड होता है उसमें लेफ्ट और राइट क्लिक करने के लिए भी बटन होते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि लैपटॉप में टच पैड को सर्वप्रथम 1990 में लाया गया था। टच पैड को लैपटॉपों में सबसे पहले कब लाया गया? ऐसे हम कह सकते हैं कि टच पैड को लैपटॉप में सन 1990 में लाया गया था। ये दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं बार कोड रीडर के बारे में। तो बार कोड रीडर होता है, इसे MICR भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ से हम देखते हैं कि MICR होता है, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का पूरा नाम होता है। इसके बाद देखते हैं कि यह एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक होती है। बारकोड क्या होती है? यह एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक होती है। बारकोड का उपयोग होता है मुख्य रूप से बैंकों में होता है। बारकोड का उपयोग मुख्य रूप से बैंक उद्योग द्वारा चेक या अन्य दस्तावेजों के प्रसंस्करण और निकासी को कारगर बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात बैंकों द्वारा
चेक होते हैं या अन्य दस्तावेज की निकासी को आसान बनाने के लिए बारकोड का उपयोग किया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं MICR। MICR होता है वो लाइन चेक और अन्य वाउचर के निचले भाग में होती है। अर्थात बारकोड कहाँ पर होता है? चेक होते हैं या वाउचर होते हैं, उनके निचले भागों में बारकोड पाया जाता है। और इसमें आमतौर पर दस्तावेज प्रकार जैसे संकेतक, बैंक कोड, चेक संख्या, बैंक खाता संख्या, चेक राशि इत्यादि शामिल होती है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे माउस के बारे में। तो माउस क्या होता है? तो माउस कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला सबसे पॉपुलर इनपुट उपकरण होता है। अर्थात कंप्यूटरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है? माउस होता है। माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, और बीच में एक गोलाकार पहिया होता है। माउस में कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, दूसरा राइट बटन होता है, तथा बीच में एक गोलाकार पहिया होता है जिसे कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर की स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कर्सर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि माउस होता है एक छोटा डिवाइस होता है। माउस कैसा होता है? एक छोटा डिवाइस होता है जिसे समतल सतह पर रखकर हथेली में पकड़कर चलाया जाता है। अगर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही किसी भी वस्तु को छूना है या उसे चुनना है तो ऐसा हम माउस की मदद से ही कर सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर पर किसी भी वस्तु को हमें छूना है या उसे चुनना है तो हम माउस की मदद से उस वस्तु को आसानी से चुन सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR के बारे में। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है यह एक स्पेशल स्कैनर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? एक स्पेशल स्कैनर होता है जिसका उपयोग होता है हम वो पेन या पेंसिल से बनाए गए चिन्ह या गोला को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया गया उत्तर पुस्तिका। अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हम गोला भरते हैं तो उन गोलों को पहचानने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो आउटपुट डिवाइस होती है एक हार्डवेयर उपकरण होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एक हार्डवेयर उपकरण होता है जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा या कमांड कंप्यूटर के बाहर भेजने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? एक हार्डवेयर उपकरण होता है। आउटपुट डिवाइस की मदद से हम कोई भी डाटा है या कमांड वो कंप्यूटर के बाहर भेजने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है और कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए कमांड या डाटा के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है और कमांड या डाटा को बाहर भेजने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख आउटपुट डिवाइसों की। तो प्रमुख आउटपुट डिवाइसों में सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है प्रिंटर। सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर के बाद प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और ईयरफोन, ये सभी डिवाइसें होती हैं वो आउटपुट डिवाइसों के अंतर्गत आती हैं। आइए दोस्तों इसके बाद हम प्रमुख आउटपुट डिवाइसों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर कैसा होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखे हुए डेटा को कागज पर वैसे कॉपी कर देता है। प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा है उसको सेम के सेम किसी कागज पर कॉपी कर देता है।
प्रिंटर का उपयोग होता है वो किसी भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए होता है। अर्थात कोई भी टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट है या इमेज है, उसको कागज पर कॉपी करके जैसे का जैसा उतार देता है उसे प्रिंटर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि प्रिंटर का आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। प्रिंटर का आविष्कार कब किया गया था? 19वीं शताब्दी में। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं कि प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके पिक्सेल, किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता कि प्रिंटर कैसा अच्छा है कि बुरा है, तो उसकी गुणवत्ता के बारे में हम बात करेंगे। तो उसकी गुणवत्ता की माप होती है वो DPI से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता DPI से मापी जाती है। अगर DPI 300 है तो इसमें 1 इंच में 300 डॉट स्याही का प्रयोग होगा। यदि किसी प्रिंटर की DPI कितनी है? 300, तो 1 इंच में कितने डॉट स्याही का उपयोग होगा? 300 डॉट स्याही का उपयोग होगा। इसके बाद प्रिंटर के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है या लेजर प्रिंटर होता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को VDU अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि मॉनिटर की मदद से हम CPU में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे देख सकते हैं। मॉनिटर की मदद से हम CPU में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे हम मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मॉनिटर की DPI जितनी अधिक होगी, मॉनिटर की DPI जितनी अधिक होगी उस मॉनिटर में चित्र उतना ही साफ दिखाई देगा। अर्थात मॉनिटर की DPI जितनी अधिक होगी उस मॉनिटर में चित्र उतना ही अधिक क्लियर या साफ दिखाई देगा। आइए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। अर्थात स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग होता है वो किसी भी तरह के वीडियो या ऑडियो को सुनने के लिए किया जाता है। स्पीकर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कि किसी भी प्रकार का वीडियो है या वीडियो ऑडियो को सुनने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है। अर्थात स्पीकर के कारण ही हम कोई भी डिवाइस हो उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं प्लॉटर के बारे में। प्लॉटर का ये चित्र रहा। देखने में प्लॉटर इस प्रकार का दिखता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लॉटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह डिवाइस भी प्रिंटर की तरह ही कार्य करती है। अर्थात प्लॉटर होता है वो प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यह बड़े साइज की प्रिंट करने के लिए होती है। प्लॉटर का उपयोग क्या किसके लिए होता है? बड़े साइज का प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। इसमें ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट आदि को प्रिंट किया जाता है। अर्थात कोई भी ग्राफ है या ड्राइंग, चार्ट है आदि को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का उपयोग होता है। इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग या फोटो बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी बड़ी ड्राइंग या बड़ी फोटो बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का उपयोग होता है। इसमें फोटो को पेन या पेंसिल की मदद से कागज पर बनाया जाता है। इसका उपयोग मानचित्र, कंस्ट्रक्शन प्लान आदि के लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए होता है? मानचित्र बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन प्लान होता है उसको बनाने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर में इंकजेट या इंक पेन का प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर में किसका उपयोग किया जाता है? इंकजेट का या इंक पेन का उपयोग होता है वो प्लॉटर में किया जाता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।